अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, www.onlinetutorialsfree.com की जानिब से मैं हूं मलिक उस्मान। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लेजर कार्ड बनाना सीखेंगे कि किस तरह मतलब लेजर कार्ड एमएस एक्सेल में बनता है। तो सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल को ओपन करता हूं और ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की है और इसमें कुछ डेटा इंसर्ट किया है। ठीक है, ये आईडी ये आप अपनी लेजर में आईडी लिख लें या सीरियल नंबर लिख लें, डेट लिख लें, कोई भी चीज़ लिख दें। ठीक है, और इसके बाद ये प्रोडक्ट होता है जो भी मतलब जो चीज़ आप सेल करते हो। ठीक है, और ये सेल्स होती हैं मतलब जितने की आपने ये प्रोडक्ट सेल किए हैं, और जाहिर सी बात आपने सेल करने के बाद किसी ना किसी को डिस्काउंट तो दिया ही होगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे कि डिस्काउंट अमाउंट किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद डिस्काउंट के बाद हम मतलब ये डिस्काउंट को फाइंड कर लिया और इसके बाद जो हमने ओरिजिनल वैल्यू जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी वो हम फाइंड करेंगे कि वो किस तरह फाइंड होती है। ठीक है, तो ये आप भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ये डेटा जितना भी है। ठीक है, तो अभी मैं इसके सबसे पहले मैं डिस्काउंट किस तरह फाइंड करूंगा। ठीक है, डिस्काउंट फाइंड करने के लिए या कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू जरूरी होता है। इसके बाद आप या सेल्स को इसके साथ ज़रब दें या डिस्काउंट को आप इसके साथ ज़रब दें। ठीक है, तो ज़रब देने के लिए शिफ्ट प्लस ये 8 के ऊपर जो स्टेरिक बना हुआ है, ठीक है, ये सिंबल आपने लेना है, ये ज़रब देने के लिए मल्टीप्लाई के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अब जो ही एंटर करता हूं तो इसने मुझे 200 इसका डिस्काउंट दे दिया, भाई इसका 200 डिस्काउंट बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इक्वल्स टू इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह ये शिफ्ट प्लस ये स्टेरिक और फिर ये एंटर कर दिया, तो ये इसने हमें अमाउंट बता दी है। अगर आप मजीद नीचे ये एंड तक जानना चाहते हैं कि भाई इनके कितने डिस्काउंट हुए हैं, क्या हुआ है, तो आप ये यहाँ पर अब यहाँ से आप शिफ्ट को प्रेस करके ये यहाँ तक ये सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये शिफ्ट को प्रेस करके अब कंट्रोल डी करेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली इनके डिस्काउंट्स दे दिए हैं हमें। ठीक है, अब हम मजीद इनमें चेंजेस भी करें तो ये हमें डिस्काउंट ये देख लें, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले कितना था और अब कितना हो गया है, ये चेंजेस होती जाती हैं। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट को हम फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर ये डिस्काउंट के बाद इसकी टोटल अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है तो वो हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए इक्वल्स टू सेल्स से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट की अमाउंट। ठीक है, ये सेल्स है, सेल्स का सेल है, इसमें हमने 4000 की जो प्रोडक्ट सेल किया था, मॉनिटर हमने सेल किया था। ठीक है, और इसकी डिस्काउंट अमाउंट 200 बन रही थी। ठीक है, अब इंटर करेंगे तो इसने 3800 हमारा जो बताया है कि भाई आपका डिस्काउंट के बाद ये ओरिजिनल कॉस्ट इसकी इतनी आ रही है। तो अगर आप इसी तरह एंड तक इसका आंसर लेना चाहें तो ये शिफ्ट को प्रेस करके और ये इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी कर देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपको इसकी अमाउंट देता जाएगा कि भाई इसकी अमाउंट इतनी बनती है, इतनी बनती है। ठीक है, आपका टाइम बच जाता है इसमें। ये आप देख सकते हैं एक लेजर कार्ड बन गया। ठीक है, तो अब इसकी टोटल अमाउंट आप अगर एंड में लेना चाहें कि भाई इसकी टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक है, अगर आप फाइंड करना चाहें तो इसके लिए भी हम इक्वल्स टू सम ब्रैकेट और ये यहां से शिफ्ट के जरिए मैं ऊपर जाता हूं, ये सिलेक्शन हो गई, अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अब एंटर कर दिया तो इसने टोटल अमाउंट इसकी बता दी कि भाई आपका टोटल अमाउंट ये इन सब चीज़ों की इतनी बन रही है। ठीक है, तो ये होता है लेजर कार्ड। ठीक है, आप मजीद भी अकाउंटिंग वगैरह या कुछ कोई इसी तरह के पर्पस में एक्सेल यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़, आप इसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन ट्यूटोरियल्स से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।